अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में जो है ना आपके साथ गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ना फैसलाबाद के एडमिशन के हवाले से जो है ना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। एडमिशन जो है ना 20 जुलाई यानी कि आज ही ओपन हुए हैं। ठीक है, तो किन किन डिग्रीज प्रोग्राम में एडमिशन ओपन हुए हैं, क्या प्रोसीजर है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह, लास्ट डेट, टेस्ट डेट, सब जो है ना इसमें शेयर करेंगे। तो आप इसको एंड तक देखिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ठीक है, एडमिशन जो है ना ओपन है फॉर 2023 के। इसमें जो है ना आप पहले एडवर्टाइजमेंट फॉर्म यहाँ से चेक कर लीजिए। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना आप फॉर्म चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एडमिशन नोटिस फॉर 2023 और 2024 यहाँ से जो है ना आप चेक कर सकते हैं किन किन डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ओपन है। ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी, अरेबिक, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, एलिमेंट्री फिजिक्स, फैशन डिज़ाइन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, फाइन आर्ट्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जियोग्राफी, होम इकोनॉमिक्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, मास कम्युनिकेशन, एमएलटी, उसके बाद फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, स्टैटिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, उसके बाद उर्दू, जोलॉजी, उसके बाद जो सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम है। ठीक है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल्फ सपोर्टिंग के प्रोग्राम है जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहे हैं, उसमें अप्लाइड साइकोलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बीबीए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मैथमेटिक्स, एमएलटी, फिजिक्स एंड जोलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना दो, मतलब यहाँ ओपन मेरिट है और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस। ओपन मेरिट और सेल्फ फाइनेंस में ये डिफरेंस होता है कि ओपन मेरिट का फी स्ट्रक्चर कम होता है और मेरिट जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेल्फ फाइनेंस का फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन मेरिट। समझ लेंगे डबल, एक हिसाब का कह लें कि आप जो है ना डबल होता है फ़ी। ठीक है, और इसके जो है ना फ़ी, वो जो मेरिट होता है वो काफ़ी कम होता है ओपन मेरिट से। एमफिल के लिए जो है ना एडमिशन ओपन है। ठीक है, अरेबिक, बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट साइंस, फिजिक्स, उर्दू और जोलॉजी। पीएचडी में एडमिशन ओपन है बॉटनी, केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएड 1.5 ईयर मॉर्निंग और इवनिंग, और जो है ना बीएड 2.5 ईयर। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो है ना 20 जुलाई यानी कि आज ही जो है ना एडमिशन पोर्टल एक्टिव होगा। 4 अगस्त अप्लाई करने की लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लाई फॉर एडमिशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ओपन मेरिट। ओपन मेरिट के लिए जो है ना वो 2500 है फॉर फर्स्ट एप्लीकेशन। इफ़ अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई इन मोर देन वन, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 500 रुपये आपको जो है ना एक्स्ट्रा सबमिट करवाना होगा। ठीक है, नो एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड इफ़ ओनली 500 आर डिपॉजिट विदाउट डिपॉजिटिंग 2500। ठीक है, वो यही चीज़ें लिखी हैं कि आपको पहले 2500 सबमिट कराना पड़ेगा, फिर 500 और सबमिट करवाना पड़ेगा अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बिसाइड द ओपन मेरिट एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी ऑन सेल्फ सपोर्टिंग रिजर्व सीट्स इज़ 2500। वो ही है जो ना रिजर्व सेल्फ की भी जो है ना 2500 ही प्रोसेसिंग फ़ी है। डेट और टाइम, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट जीआरई टेस्ट शेड्यूल फॉर एमएस, एमफिल और पीएचडी। ठीक है, यहाँ पे डेट और टाइम आप चेक कर सकते हैं। इंटरव्यू टाइम फॉर ओनली फॉर पीएचडी। ठीक है, एंटी टेस्ट शेड्यूल फॉर एडीपी और बीएस के प्रोग्राम के लिए भी जो एंटी टेस्ट होगा, ठीक है, वो 10 अगस्त को होगा। ठीक है, ऐसे जो है ना नो सेपरेट कॉल लेटर एनोनिमसली विल बी इशू फॉर टेस्ट। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी इशू फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। ठीक है, नो सेपरेट कॉल लेटर और एनोनिमसली विल बी इशू फॉर टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट शेड्यूल, टेस्ट वेन्यू 16 अगस्त है। ठीक है, ओनली बीएस फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड फैशन डिज़ाइन हु क्वालिफाई एंटी टेस्ट। ठीक है, तो उनका जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ये सिर्फ जो है ना बीएस फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, ग्राफिक डिज़ाइन और फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट का जो है ना एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 16 अगस्त को। वो भी जो है ना ये वाला टेस्ट जो है ना पास करेंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट एडीपी बीएस वगैरह का टेस्ट पास करेंगे वो स्टूडेंट जो है इसमें इनरोल हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, कैंडिडेट विल बी फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन ही जो ना आपने इसी पोर्टल से जो ना सबमिट करवाना है। ठीक है, आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डॉलर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी। ठीक है, वही 2500 जो ना प्रोसेसिंग फ़ी आपने सबमिट करवानी है और जो ना यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जो ना आप सबमिट करवा सकते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर बीएस, एलिजिबल क्राइटेरिया एंड बीएस इंफॉर्मेशन। ठीक है, फीमेल, आपको पता ही है कि जो है ना वुमेन कॉलेज है तो फीमेल ही सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, फीमेल हैविंग जो है ना डोमिसाइल ऑफ पंजाब, एटलीस्ट 40% मार्क्स एंड 50% फॉर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेशन एंड डायटेटिक्स। ठीक है, 45% से जिनके अबव मार्क्स हैं वो स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकती है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ओपन मेरिट का खास तौर पे 50% से अबव जिन स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटेशन और डायटेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। 20% मार्क्स जो है हाफ से कुरान के हैं। कैंडिडेट हु डोमिसाइल
other than the Punjab province have to produce a nomination letter for the respective provincial government against reserved seats. And foreign student and other overseas Pakistani can also apply through the relevant federal minister embassy. इसमें ये लिखा है कि कोई और प्रोविंस का अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहती है तो वो जो है ना नॉमिनेशन लेटर लेगी अपने प्रोविंस से, ठीक है, और फिर वो जो है ना BS मॉर्निंग में जो रिजर्व सीट्स है उस पर ही सिर्फ अप्लाई कर सकती है, ओपन मेरिट पे अप्लाई नहीं कर सकती। एज लिमिट 22 ईयर है, ठीक है, 4 मंथ की रिलैक्सेशन है, ठीक है। द एज में बी रिलैक्स अप टू 4 ईयर बाय द कंप्लीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद जो है ना एडमिशन विल बी ग्रांटेड स्ट्रिक्टली, मतलब जो है ना वो मेरिट बेस ही एडमिशन होगा। 20% वेटेज जो है ना मैट्रिक की होगी, 60% वेटेज जो है ना FSC वगैरह की होगी, ठीक है, और जो है ना 20% वेटेज जो है ना एंटी टेस्ट की होगी, ठीक है। ऐसे जो है ना आपका मेरिट कैलकुलेट करेगा, यानी कि 20% नंबर, यानी कि 20% मैट्रिक, 60 FSC और 20% एंटी टेस्ट, ठीक है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम कैंडिडेट ऑफ अर्लियर सेशन विल बी कंसीडर डिडक्टिंग 10% मार्क्स फॉर ईच ऑफ, मतलब इसमें ये लिखा है कि जो स्टूडेंट रिपीटेड है या जिन स्टूडेंट की FSC 1 साल पुरानी है, ठीक है, मतलब जिन स्टूडेंट ने जो है FSC प्रीवियस ईयर में कंप्लीट की है या उससे प्रीवियस ईयर में कंप्लीट, तो उनके 10% मार्क्स जो है डिडक्ट होंगे जितने उन्होंने प्रीवियस ईयर स्किप किए होंगे, ठीक है। फर्ज करें अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर मतलब 2022 में FSC कंप्लीट किया तो 10% मार्क्स कंडक्ट होंगे, जिसने 2021 में किया तो उसके 20%, ठीक है, ऐसे ही जो ना होंगे। उसके बाद नोटिस वगैरह एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा आप। एलिजिबल क्राइटेरिया एज पर मेंशन इन द यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्टस, एलिजिबल क्राइटेरिया भी वो या यही हो जो उन्होंने शेयर कर दिया। एंटी टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन ADP NBS प्रोग्राम, ठीक है। 33% मोर मार्क्स ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है 2 सीट्स फॉर स्पोर्ट्स, 2 सीट्स फॉर डिसेबल, 2 सीट्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद 4 सीट ऑफ फाटा, 4 सीट फॉर FN मतलब गिलगित बल्चिस्तान, 1 फॉर बलोचिस्तान, 1 फॉर कश्मीर, 1 फॉर ग्वादर, 2 सीट्स फॉर कोकुलर एक्टिविटीज़, 5 सीट्स फॉर ओवरसीज पाकिस्तान, 2 मिनोरिटीज़, ठीक है। देर विल नो स्पोर्ट एंड कोकुलर एक्टिविटीज़ फॉर BS, मतलब जिन प्रोग्राम के लिए स्पोर्ट बेस और कोकुलर एक्टिविटीज़ बेस्ड जो ना सीट्स नहीं है वो BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, BS कॉमर्स। देर विल नो रिजर्व सीट्स इन बलोचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्चिस्तान, कश्मीर, ग्वादर, हु आर एंटी टेस्ट इन मैंडेटरी टू क्वालिफाई फॉर सीकिंग एडमिशंस, ठीक है। ये BS का सारा प्रोसीजर था, सब कुछ उन्होंने इसके ऊपर लिख दिया है, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल मेरे ख्याल से रहता नहीं है अभी। तो उसके बाद सेल्फ फाइनेंस के वाले से भी यही चीज़ें हैं, ठीक है। 20 सीट्स, 20 सीट्स फॉर BS मॉर्निंग, ठीक है, ये सारी देख सकते हैं। 20 सीट्स फॉर BS इवनिंग, ठीक है। इन केस ऑफ एप्लीकेंट मोर देन 20 एडमिशन विल बी मेड ऑन अ मेरिट अलॉन्ग बेंच फी एप्लीकेंट्स, ठीक है। 40,000 पर सेमेस्टर विल बी चार्जेस एज द बेंच फी एडिशनल टू नॉर्मल सेमेस्टर फी फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट हु ऑप्ट टू फॉर दिस स्कीम, ठीक है। इसमें यही है कि जो मतलब मॉर्निंग की फ़ी है उससे 40,000 जो है एक्स्ट्रा चार्जेस किए जाएंगे, ठीक है। वही जो मैं आपको बता रहा था कि डबल फ़ी होती है, ये डबल ही कंसीडर होगी। उसके बाद फॉर MS MPhil एलिजिबल क्राइटेरिया बेसिक इन्फॉर्मेशन टू अप्लाई, ठीक है। फीमेल वगैरह जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 70% जो है ना मतलब मार्क्स होंगे क्रेडिट और मिनिमम 70%, ठीक है। BS 4 ईयर 130 क्रेडिट्स और, ठीक है। फॉर MA MSc कैंडिडेट मस्ट हैव पास MA MSc मिनिमम 70 क्रेडिट आर, BS और मिनिमम 130 क्रेडिट आर, ठीक है। जिनके 50% से अबव मार्क्स हैं, 2.5 से अबव CGPA है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एडमिशन इन MS MPhil forward candidate student obtaining 40% marks in MA annual system are eligible to apply for MSc। उसके बाद जो है ना यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु स्कोर 60% से अबव मार्क्स जिनके हो गए GRE टेस्ट में, वही जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PhD में एलिजिबल क्राइटेरिया जो ये है वो फीमेल जो है इसमें अप्लाई कर सकती है। 3 से अबव उनकी CGPA होनी चाहिए, ठीक है, MS MPhil में, और GRE टेस्ट में जो है ना 70 से अबव होनी चाहिए। ऐसे B.Ed का लिखा हुआ है, ठीक है। B.Ed 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है, और जो है ना 2.5 ईयर में भी 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये ऊपर वाली सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अभी जो है ना एंटी टेस्ट के वाले से शेयर करते हैं। हॉस्टल के वाले से मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि फर्स्ट 2 मंथ जो है ना आप मतलब फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो है ना आपको यहाँ पे सेमेस्टर लिखा है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेमेस्टर जो है ना आपको वो प्राइवेट हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटी विल नॉट बी अवेलेबल फॉर फर्स्ट 2 सेमेस्टर। पहले 2 सेमेस्टर के लिए आपको कोई हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, मतलब आपको बाहर ही प्राइवेट हॉस्टल में जो रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड एंटी टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर एडमिशन इन ADP एंड कंडक्ट इन 33% मार्क्स फॉर क्वालिफाई फॉर एडमिशन, ठीक है। जिन स्टूडेंट के जो ना एंटी टेस्ट में 33% अबव मार्क्स होंगे वही जो ना BS में एडमिशन के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। टोटल मार्क्स फॉर एंटी टेस्ट विल बी 50, ठीक है। टोटल MCQs विल बी 50। एंटी टेस्ट विल बी फॉर द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। 30% इंग्लिश, 20% जनरल नॉलेज, 50% फॉर द सब्जेक्ट ऑफ
साइंस और आर्ट्स, ठीक है। यहाँ से आपको समझ लग गई है कि आपका टेस्ट जो है ना वो कैसा होगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट एंड विदाउट डिपॉजिट प्रोसेसिंग फी एप्लीकेशन विल बी नॉट कंसीडर फॉर एंटी टेस्ट एंड प्रोसेसिंग फॉर एडमिशन, नो सेपरेट कॉल लेटर और नॉर्मल स्लिप फॉर इशू फॉर टेस्ट इंटरव्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई सेपरेट कॉल लेटर नहीं किया जाएगा, ठीक है, कॉल लेटर नहीं सेंड किया जाएगा, कोई स्लिप नहीं सेंड की जाएगी, रोल नंबर स्लिप नहीं इशू होगी। जब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगी आपने खुद ब खुद ही इन्हीं डेट पे अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाना है, ठीक है। टाइमिंग यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे आप टाइमिंग पढ़ सकते हैं। तो बीएस के स्टूडेंट हैं, एडीबी के स्टूडेंट हैं, वो 10 बजे 10 अगस्त को चले जाएंगे यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो कि एमएस एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो 8 अगस्त को जो है ना 9:30 बजे से पहले यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। कोई रोल नंबर स्लिप कोई लेटर वगैरह नहीं इशू होगा, ठीक है। ओरिजिनल पेड प्रोसेसिंग फी वोचर विल बी कंसीडर्ड ऑन रोल नंबर स्लिप। जो आपने फी सबमिट करवाई होगी 2500, ठीक है, वही जो ना आपका रोल नंबर स्लिप कंसीडर की जाएगी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल पेड प्रोसेसिंग फी वोचर, ठीक है, और ओरिजिनल CNIC नंबर ऑन हर टेस्ट डेट, ठीक है। रिजल्ट ऑफ एंटी टेस्ट विल बी डिस्प्ले ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखिए कोई, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई रोल नंबर स्लिप नहीं आएगी आपको, ठीक है, किसी किस्म का कोई लेटर नहीं आएगा। जो डेटें बताई हैं उसी के मुताबिक आपने यूनिवर्सिटी में एंट्री मारनी है, ठीक है, अपनी प्रोसेसिंग फ़ी के साथ जो कि आपने 2500 सबमिट करवाई होगी और अपना CNIC नंबर लेके, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी टू क्वालिफाई फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर। और इसके बाद यहाँ पे जो ना नेक्स्ट जो है ना वो पॉइंट ये है कि आपको एडमिशन के लिए जो है ना वो एंटी टेस्ट जो है ना क्वालिफाई करना लाजमी है, ठीक है। चाहे आप सेल्फ फाइनेंस पे बेस पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कोटा बेस पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे मर्जी अप्लाई कर रहे हो। मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेरिट जो है ना वो आपने जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को सेंड की होगी उसी के मुताबिक जो है ना आपका मेरिट जो है ना वो बनाया जाएगा। मतलब आपको बताइए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 20% मैट्रिक, 60% FSC और 20% जो है ना आपका एंटी टेस्ट। उसके बाद जो है ना फीस स्ट्रक्चर के वाले से मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। BS वगैरह की ये 2023 फीस स्ट्रक्चर, BS MA MSc, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना फैकल्टी ऑफ साइंस एंड साइकोलॉजी पर क्रेडिट आवर है, ठीक है, यहाँ पे पर क्रेडिट आवर है, ठीक है। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो 36-37,000 जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी बनती है। ये क्रेडिट आवर है, ठीक है, ये टोटल फ़ी नहीं है, टोटल फ़ी ना इसको समझ लीजिएगा। टोटल फ़ी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 37-30 जो है ना 8,000 अप्रॉक्सीमेटली बनती है। ये ध्यान से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो ना आप यहाँ से ये 32,000 है, ठीक है। 23,000 फिर सेकेंड सेमेस्टर की 26 और 27 ये बेसिकली ADB की है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन और एसोसिएट डिग्री ऑफ जो ना कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी इसलिए ज़्यादा होती है कि उसमें एडमिशन जो है ना फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी जो ना ऐड की जाती है, ठीक है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई जो है ना अपीयर होते हो तो फिर एडमिशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी तो नहीं होती है। आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन भी आपकी एक दफ़ा ही होती है और एडमिशन भी एक दफ़ा ही होता है आपका, ठीक है। तो इस वजह से जो ना वो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की जो है ना फ़ी ज़्यादा होती है। और जो सेल्फ में अप्लाई कर रहे हैं 30,000, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ BS में 40,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे आप, ठीक है, सेल्फ के स्टूडेंट। मतलब अगर आप मॉर्निंग की जो है ना फीस स्ट्रक्चर है 37,000, ठीक है, तो सेल्फ का जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसमें 40,000 और ऐड करेंगे तो वो 77 अप्रॉक्सीमेटली जो ना आपकी फ़ी बनेगी, ठीक है। ऐसे जो ना आप अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन और यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका हो एडमिशन के वाले से, ठीक है। और जो है ना फिर आप इसमें जो ना अप्लाई कर सकते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक है, और प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह जो ना सबमिट करवाएंगे, ठीक है। इस पर मैं आई होप सो कि मैं इसमें जो ना ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर जो ना आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो ना इसमें सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। तो अगर कोई ऐसा कोई सिस्टम बना तो फिर इंशाल्लाह एक कल या परसों तक जो है ना आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दी जाएगी जिसमें जो ना ऑनलाइन अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए